बाल बाल बच गया। मैं भी वहां तक पहुंच चुका था। इतने में क्या हुआ कि वो मलबे के अंदर ही दब गए और ये बिल्डिंग ऐसे गिरी के सर में धुआं हो गया था। आप जब तक ऊपर बैठे हो, ऊपर से नीचे तक का ये पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा मैम। ये पूरे ऊपर से नीचे तक का होता है मैम। किसी भी चीज को उठा लो आप, सिस्टम में खराबी। हाँ, ये पूरे सिस्टम में खराबी है मैम। कौन को झेलता उनको, ये मेरे को समझ में नहीं आती। कल को भाई चाहे मैं ही था, मैं ही दब जाता तो मेरे बच्चे तो बेघर हो गए थे। मैम हम लोग कहाँ जाते हैं। बिल्कुल सर। एक और चीज हम आपको बताते हैं जो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक ही लेन है जिसमें ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जहाँ पे ये आश्रम भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये आश्रम बनाया गया है, लेकिन इस बाउंड्री और इस बिल्डिंग के बीच में गैप छोड़ा गया है। वहीं बात हम करें आगे ये तमाम बिल्डिंग्स की जो जिसमें ये घटना भी घटी है, उनकी भी बात करें तो इस बिल्डिंग और इस दीवार के बीच में जरा भी गैप नहीं है। उनको दीवार से लगा के बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक हो सकता है। और वहीं पर ये पार्क आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा सद्भावना पार्क यहाँ पर है जो बनाया अभी भी जा रहा है। यहाँ पर तमाम पत्थर रखे हुए हैं जो अभी यहाँ पर इनको लगाने के लिए काम जारी है। एक बहुत विशाल पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये पब्लिक के लिए ये पार्क बिल्कुल बनाया जा रहा है। वहीं इस तरह की घटना अगर होती है तो फिर ये यहाँ की जनता, यहाँ पर आने वाले बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप बखूबी जानते हैं। जिस बिल्डिंग पर यहाँ पर तोड़ा गया है और फिर उसको बनाने की बात की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, जिसमें ये घटना घटी है, वो भी इसी तरह से गिरी है और उसका पूरा जो मलबा है वो पार्क के अंदर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्क की बाउंड्री देखिए, यहाँ पर ये पौधे लगाए हुए हैं, ये पत्थर लगाए हुए हैं घूमने के लिए बच्चों के लिए, उसको भी काफी नुकसान हुआ है और पार्क के अंदर काफी ज्यादा मलबा इस बिल्डिंग का आया है। तो ये भविष्य में जब इस पार्क में पब्लिक आने जाने लगेगी, बच्चे आने जाने लगेंगे, तो ये इस तरह की अगर घटना चलती रही तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और यहाँ पर कई लोगों की जान भी इसी तरह जा सकती है। तो इस पर कार्यवाही बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस तरह की बिल्डिंग यहाँ पर लगातार लाइन में बन रही है वो गलत तरीके से बन रही है। जैसा कि हमने बताया कि इस बाउंड्री, इस किले की दीवार और इस बिल्डिंग के बीच में गैप है, लेकिन आगे हम देखें तो इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक गार्ड भैया हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 7-8 बिल्डिंग है, ये देखो आपके सामने ही ये बिल्डिंग है, कोई तो है नहीं। तो इनको भी अभी डेमोलिश करने के ऑर्डर दिए गए हैं। मैम अभी देखो, पहला नंबर तो ये इसकी कार्रवाई हो, उसके बाद कुछ कार्रवाई इन पे होगी। आप कहाँ थे ये जब हादसा हुआ? सर मैम यहीं पे थे हम। हाँ जी। तो ये हादसा क्या है मैम, मैं बताता हूँ। वो क्या कहना है, साफ जो बात है मैम, ये बिल्डिंग एक दिन से, जैसे कि वहाँ पे ना पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, पीपल के पेड़ ने थोड़ी हवा ली, हवा लेते ही पेड़ गिरा है। पेड़ गिरते बिल्डिंग जो उधर को झुकते सीधी बिल्डिंग नीचे आ गई। इसमें 3 लोग थे, जिसमें कि 2 लोग तो पहले गिरते ही वो मलबे के अंदर दब गए। उसका एक भाई आया अंदर चिल्लाता हुआ, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। और जिसमें कि मैं भी पहुंचा, मेरी भी घटना हो सकती थी, मैं बाल बाल बच गया। मैं भी वहां तक पहुंच चुका था। इतने में क्या हुआ कि वो मलबे के अंदर ही दब गए और ये बिल्डिंग ऐसे गिरी के सर में धुआं हो गया था। अभी हमने एमसीडी के कर्मचारी से बात की है तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग का कोई नक्शा भी नहीं था, परमिशन भी नहीं थी इसको बनाने की एमसीडी की तरफ से या कोई अथॉरिटी की तरफ से। तो ये बिना परमिशन के यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। मैम इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम मैम अभी पार्क बनना स्टार्ट हुआ था, हमारी ड्यूटी अभी फिलहाल हाल में 1-1.5 महीने हुए हमारी ड्यूटी लगेगा। तो अगर ये बिल्डिंग का ये हाल है तो इसका मतलब तो यही है कि फिर ये घटिया मटेरियल के इस्तेमाल से बनाई जा रही है। मैं बताता हूँ क्या है मैम। ये जितनी दीवार है वो देखो मैम, अब दूर की बात नहीं, वो देखो सामने दीवार आपको दिख रही होगी, वो दीवार छूट रही है। और ये वाली दीवार क्या है मैम, छूटी हुई थी, और ये दीवार क्या है ना, वो दीवार से हटी हुई है। उसी दीवार पे बिल्डिंग चली हुई है। पहला मैम तो ये चीज है कि 4-4 फुट 5-5 फुट तो इन्होंने पहले से ही पीछे से घेर रखी है, वो जगह छोड़ते ही नहीं है। ये अर्थराइज तो बना रखी है इन्होंने बिल्कुल पूरी। तो ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है। गैर कानूनी काम बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उस बिल्डिंग में भी काम को छोड़ दिया गया है, वो बिल्डिंग भी इसी तरह से खड़ी हुई है।
हालांकि उसमें काम हो रहा था, लेकिन अब बीच में उसको रोक दिया गया है। पहली घटना कल हो चुकी है। किस टाइम की घटना है ये? लगभग 12 बजे की, करेक्ट 12 बजे के टाइम है मैम। 12 बजे ये घटना हुई थी। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रश्न तो लाजमी है ना कि अगर ये पार्क बन रहा है तो ये पार्क तो पब्लिक के लिए बन रहा होगा। हाँ जी मैम, पब्लिक तो, के बन रहा है मैम। तो इस तरह अगर यहाँ पर इस तरह के हादसे होते रहेंगे और यहाँ पर कल को पब्लिक आएगी, बच्चे आएंगे, तो उनके साथ हादसा हो गया तो मैम एक चीज, पहला नंबर तो पब्लिक आएगी, बात की बात है। इसमें पहला नंबर तो मैम लेबर काम कर रही है। कल को खुदा ना खास्ता कोई लेबर पे ही हादसा हो जाता है तो लेबर कहाँ जाती है बताइए? लेबर को कौन झेलता है उनको, ये मेरे को समझ में नहीं आती। कल को भाई चाहे मैं ही था, मैं ही दब जाता तो मेरे बच्चे तो बेघर हो गए थे। मैम हम लोग कहाँ जाते? बिल्कुल सही बात है। तो मौके पर पुलिस आई, प्रशासन आया, कुछ कहा गया उनकी तरफ से? हाँ जी मैम, अब ये देखो मैम, इतनी बारे में हमें नहीं पता क्योंकि कॉल भी मैंने ही करी थी 112 पे। अच्छा। हमने मौके पे मैंने ही करा था जो भी कुछ था। 112 पे गाड़ियां आई, जिप्सी भी आई, कई सारी पूरी टीम आ गई थी, मौके पे ही आ गई थी। ये नहीं कि टाइम लगा हो आधा घंटा, कुछ नहीं, 5 मिनट के अंदर सारी टीमें यहाँ मौजूद हो गई थी। उन्होंने अपना कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी तुरंत ही। ये नहीं है कि पुलिस की कोई कार्रवाई ना हो, पुलिस की ओके, ये नहीं है कि हम कहते हैं कि पुलिस की कोई वो नहीं है, नाकामी है। पुलिस ने ओके काम करा, बड़े बढ़िया काम। लेकिन उनको पुलिस को ये नहीं दिखता कि जब इस तरह से बिल्डिंग बनाई जा रही है तो मैम ये देखो, ये क्या है ना, ये ऊपर से नीचे तक पूरे में है। आप जब तक ऊपर बैठे हो, ऊपर से नीचे तक का ये पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा मैम। ये पूरे ऊपर से नीचे तक का होता है मैम। किसी भी चीज को उठा लो आप, सिस्टम में खराबी। हाँ जी, पूरे सिस्टम में खराबी है मैम। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तो कुछ नहीं होगा। तो पुलिस आती है वैसे इस तरह, जब ये कंस्ट्रक्शन होती है, इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है तो राउंड लगाती है क्या? मैम देखो, बिगर उनके बिगर हुआ तो कोई काम ही नहीं होता। उनके बिगर पूछे तो कोई काम होगा ही नहीं। उनसे पूछा जाता है जब भी तो काम होता है। बिल्डिंग टूट रही है या मलबा गिर रहा है, कुछ ना, बिगर उनसे पूछे काम तो होगा नहीं। उनसे पूछे बिगर तो काम होता है। ये टूट रही थी बिल्डिंग, खबर तो उनके पास होगी, पुलिस वालों के पास, बिल्डिंग टूट रही है। बिल्कुल। 1 महीने से काम टूट रहा था मैं 1 महीने से कुछ नहीं हुआ ऊपर तक। ऊपर की उन्होंने पूरी तोड़ दी थी, अच्छी खासी सब कुछ तोड़ा था। ये होना था मैम, हादसा होना था ये। तो देखिए यहाँ पर, ये आपका नाम क्या है? मैम राजकुमार नाम है मेरा। कहाँ से? हम गोरखपुर यूपी से हैं। देखिए यहाँ पर इस पार्क के लिए, यहाँ सिक्योरिटी के पर्पज से ये गार्ड भैया हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, और इस पार्क की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं इन्हीं के हाथों में है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ तो यही शख्स थे जिन्होंने 112 नंबर पर कॉल की और पुलिस पीसीआर वैन जो है वो मौके पर पहुंच पाई। लेकिन सही बात है कि इनकी, अगर यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है और इस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर इसी तरह से हादसे होते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये बता रहे हैं कि अनऑथराइज तरीके से बनाई जा रही है, और देखकर यही लगता है कि यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जितना गैप होना चाहिए उतना गैप तो हमें नजर नहीं आ रहा है। आप ही के सामने है, कैमरे के सामने है। तो अगर कल को कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस तरह के हादसे होने के बाद, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे सरकार हो, या चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं। और जब हम हादसे की जगह से थोड़ा पैदल चल के थोड़ा दूर यहाँ पर आते हैं, इसी पार्क के अंदर, सद्भावना पार्क, दरियागंज, इसी पार्क के अंदर थोड़ा दूर चलकर आते हैं तो ये एक और बिल्डिंग है। राजघाट इस साइड है रोड के, और ये बिल्डिंग जस्ट राजघाट के सामने है। और इसकी हालत आप कैमरे पे अमन न्यूज के देख सकते हैं। ये 6ठी मंजिल की इमारत है, लेकिन ऊपर का जो पार्टीशन है उसको यहाँ पर एमसीडी के द्वारा डेमोलिश किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके जो नीचे के पार्टीशन है, जो नीचे के फ्लोर हैं, उसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। यदि ये बिल्डिंग गिरती है तो यहाँ पर जो लोग अभी रिहाइश कर रहे हैं, जिनके ये घर हैं, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। जब एमसीडी ने इसको डेमोलिश किया था, क्योंकि अभी भी दिल्ली के अंदर इस तरह फ्लोर बनाने की इजाजत नहीं है, तो जब इस 6 मंजिल की इस इमारत को ऊपर से डेमोलिश किया गया था तो एमसीडी को चाहिए था कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाया जाए, उनको भी यहाँ से
निकाला जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ है और यहाँ पर इसको बिल्डिंग को फिर से नीचे की तरफ से रिपेयर करके यहाँ पर लोग रह रहे हैं। वहीं सामने राजघाट है और यहाँ पर इस तरह दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं, जो बिल्कुल अनऑथराइज्ड हैं। आप भी इस तरह के मामलों में, जिस तरह अमन न्यूज लगातार अवैध निर्माण और उन लोगों जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा किए गए इस तरह के गैर कानूनी कामों को उजागर कर रहा है, जनता, पुलिस प्रशासन, एमसीडी को लगातार सूचित कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का ये हाल है। आपको हम दिखा रहे हैं, हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और किस तरह की कार्यवाही दिल्ली के अंदर होनी चाहिए ये भी अपनी राय रख सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज, दिल्ली।